नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों पेंशन धारकों की हो गई है बल्ले बल्ले। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों को दिया बड़ा तोहफा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों को कौन सा बड़ा तोहफा दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक नई केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भोगी मालामाल होंगे। केंद्रीय मंत्री के अनुसार यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देगी। अब पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रणाली पेंशन वेतन प्रक्रिया को अधिक निर्बाध, सुगम और कुशल बनाएगी, जिससे पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। पहले की जो प्रणाली थी उसमें पेंशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का केवल 3 या 4 बैंकों से ही समझौता था, जिससे पेंशन भोगियों को कई प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सीपीपीएस के जरिए पूरे देश में एकीकृत पेंशन विवरण किया जाएगा। इस नई प्रणाली में पेंशन भोगियों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे स्थान बदले या फिर बैंक शाखा बदले। इससे वे अपने गृह नगर में सेवानिवृत्त होकर भी आसानी से पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। सीपीपीएस में पेंशन शुरू होने के समय पेंशन भोगियों को किसी भी वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। जहां पेंशन जारी हुई तुरंत पेंशन भोगी के बैंक में जमा हो जाएगी। दोस्तों, सीपीपीएस को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत जनवरी 2025 तक पूर्ण करने से लागू करने की योजना है। इसके बाद देश के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों का कहना है कि केंद्र सरकार चाहे जितना भी सिस्टम में बदलाव कर ले, लेकिन जब तक एक उचित पेंशन खाते में नहीं आएगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन काफ़ी कम है। ऐसे में पेंशन बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए, ना कि उजेल फुजेल सिस्टम लागू करने पर। पेंशन भोगियों को 7500 पेंशन प्लस डीए मिलना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। सरकार के ऊपर इसको लेकर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।